हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहोगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्यू क्या बन रहा है, किस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान होनी चाहिए और किस तरीके की मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आज का एनालिसिस जो हमने किया था और मार्केट किस तरीके से रहा वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि मार्केट में हल्का सा गैप ऑफ ओपनिंग हो सकती है एंड ओपनिंग जो है दैट इज 24,100 के आसपास होने के चांसेस ज़्यादा है। अब 24,100 के आसपास ओपन होने के बाद निफ्टी सबसे पहले अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। अपसाइड में देखो, अब यहाँ पे कितना अपसाइड जाएगा ये थोड़ा-सा बोलना मुश्किल है, लेकिन अपसाइड होने के चांसेस ज़्यादा थे और उस तरीके से मार्केट ऊपर गया भी। मैंने उसके बाद में ये भी कहा आप लोगों को कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पे निफ्टी सस्टेन होना थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर निफ्टी ऊपर के लेवल पे जाता है तो ऊपर से कहीं न कहीं एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है जिसको हम लोग कैच कर सकते हैं और मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। आज के डेट में अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी जो ओपन हुआ दैट इज़ अराउंड 24,100 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद में थोड़ी-सी वोलेटिलिटी रही और निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट कर दिया। मार्केट जो है ना वो कहीं न कहीं 24,275 तक गया था और हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक निफ्टी चला गया। रेजिस्टेंस पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निफ्टी ने कभी भी हमारे रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, तो हम लोगों को यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, हम लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं मिली। उम्मीद थी कि थोड़ा 275 से या 250 से मार्केट नीचे आए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया और फिर इसका भी ब्रेकआउट आ गया और कहीं न कहीं निफ्टी ने नया हाई बनाया दैट इज़ 24,330 के आसपास। अब फिर ऑलमोस्ट अराउंड 1 ओ क्लॉक यहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल आया और छोटी-छोटी कैंडल बनते हुए नीचे आते हुए मार्केट कहीं न कहीं 24,275 260 के लेवल ये ब्रेकडाउन हो गई और फिर हम लोगों को नीचे के डायरेक्शन में एक क्विक मूवमेंट मिली। अगर आज के डेट में आप देखोगे तो निफ्टी जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ से चेक करोगे तो 24,125 से 200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे ओपन होने के बाद हुआ, 220 पॉइंट की, और उतना ही मार्केट नीचे की तरफ 200 पॉइंट नीचे भी आया। तो 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे। अब यहाँ पे कैप्चर करने के लिए थोड़ा-सा मुझे भी यहाँ प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारी एक लेवल बीच में थी, तो इसके ऊपर में कहाँ से शॉर्ट होगा इसकी कोई आइडिया नहीं थी। 300 के लेवल पे हम देख रहे थे, लेकिन ये 300 के ऊपर जाने के बाद ऊपर से शॉर्ट हुआ। तो यहाँ बीच में हम लोगों को सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिली, लेकिन यहाँ से भी अगर आप चेक करोगे 250 से ऑलमोस्ट मार्केट 150 तक 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिली। देखो, यहाँ पे है ना मार्केट हमेशा हर दिन नई मूवमेंट रहती है। देखो, यहाँ पे है ना एक क्लियर था कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं होगा, अच्छा खासा नीचे आएगा, लेकिन एग्ज़ैक्ट कौन से लेवल से नीचे आएगा ये थोड़ा-सा बोलना मुश्किल हो जाता है मार्केट में। तो होपफुली, लेकिन हमारा जो व्यू था मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये सही बैठा। ट्रेड करने के लिए अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है उस लेवल पे तो ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोगों को वेट करना चाहिए। अभी देखते हैं फ्रेंड्स आगे किस तरीके से हमारा प्लान होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमारा जो व्यू है मार्केट में, वो एक इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में यहाँ पे मार्केट जो क्लोज हुआ है दैट इज 24,163 के आसपास क्लोजिंग है। नीचे के डायरेक्शन में 24,100 एंड 134 एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में बन के आ रहे हैं। ऊपर के साइड में चले जाएंगे तो 260 एंड 290 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में भी जा सकता है, नीचे के डायरेक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये नीचे के डायरेक्शन में आता है और ये 100 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तब जाके मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है 23,990 के लेवल तक। लेकिन ये मूवमेंट बहुत क्विक होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नीचे अगर मार्केट आएगा तो बहुत स्लोली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सकता है। इवन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पे आया और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया 133 के आसपास, तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा जो काफ़ी स्लो मूवमेंट हो सकती है। देखो, 100% हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझे लग रहा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती है और आपको ये हेल्पफुल होती है, तो हिट द लाइक बटन। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर यहाँ पे ओपन होके, यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, तो मूवमेंट जो होगी, वो भी स्लो हो सकती है और ऊपर जाते समय काफ़ी रेजिस्टेंसेस मार्केट में रहेंगे। कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लेवल रहेगी, यहाँ पे एक लेवल रहेगी, तो इस हर लेवल पे कहीं न कहीं रिजेक्शन आके फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर के डायरेक्शन में रिजेक्शन आके फिर नीचे आते हुए टाइम पास करते हुए मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन मूवमेंट जो होगी वो स्लो हो सकती है, नीचे भी आएगा तो स्लो मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ मैं, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो थोड़ा-सा आप लोगों को सँभल के ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज़ ज़्यादा रह सकता है और एक चांस जो है, मतलब एक व्यू बन के आता है,
अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलिंग ज़रूर होगी और मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे बाइंग ज़रूर होगी। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मॉर्निंग पे मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ क्विकली आ जाता है, तो 23,990 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है, तो फिर हम लोगों को एक अपसाइड का व्यू ट्रेड करने को यहाँ पे मिल सकता है। और निफ्टी यहाँ से ऊपर गया 24,260 एंड 290 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिख जाए और यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे ही देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे एक हाई बनता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे और जो हाई बनेगा, तो यहाँ पे लोअर हाई का स्ट्रक्चर आपको बनते हुए दिखाई देगा। अगर ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे कंफर्म एंट्री ले सकते हैं, जो नीचे की तरफ हम लोगों को ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है ना, जो ऑप्शन राइटर है, उन लोगों को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जैसे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, तब हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। जैसे 23,800 का पुट हो गया, 700 का पुट हो गया, और ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है, तो 24,400 एक अच्छी स्ट्राइक प्राइस होगी, जो रेजिस्टेंस की लेवल है। इसको अगर हम लोग सेल करेंगे, तो हमारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। जो ट्रेडर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस भी ले सकते हैं, 24,500, 600 यहाँ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जितना दूर का ऑप्शन आप सेल करोगे, उसके प्रीमियम कम होने वाले हैं। एट द सेम टाइम उनका डेल्टा भी कम होने वाला है, डेल्टा कम रहेगा, तो वोलेटिलिटी भी कम रहेगी। तो अपोजिट साइड में अगर मूवमेंट भी निफ्टी कर लेगा, तो आपका जो ऑप्शन है, वो दूर का रहेगा, तो इतना रिएक्ट नहीं करेगा। वो एक एडवांटेज मिलता है ऑप्शन राइटर को। तो इस तरीके से हमारा व्यू है। कोई फिक्स नहीं है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो हम लोग सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल्स है, उनको किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन बनती है, वो देखते हुए ट्रेड करना चाहिए। प्राइस एक्शन इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट। आप दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, वहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज़ होता है। लेवल जो होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए होते हैं, और जैसे यहाँ पे गया और रेजिस्टेंस लिया, हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं प्राइस एक्शन इज़ फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द ट्रेंड। और यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लेना है, तो प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन देते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पे आया सपोर्ट बना है, यहाँ पे हायर लोज बने, तो इस तरीके के कैंडल स्टिक फॉर्मेशन कहो या फिर हायर लोज कहो या फिर लोअर हाई कहो, ये कन्फर्मेशन आपको बताते हैं कि एज पर द प्राइस एक्शन, प्राइस जो है वो ऊपर जाने के लिए रिएक्ट हो रही है, तब जाके हम लोग कन्फर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी लेवल और प्राइस एक्शन, अलग अलग है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान होने वाला है। इवन अगर हम लोग निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, आज के डेट में कहीं ना कहीं निफ्टी ग्रीन कैंडल बना के बैठा हुआ है, बट ऊपर जाने के बाद आप रिजेक्शन देखो हायर लेवल से कितना बड़ा है। तो ग्रीन कलर की जो बॉडी है वो छोटी है, और जो शैडो है वो काफी बड़ी है। तो रिजेक्शन काफी अच्छा आया मार्केट में। अब यहाँ से मार्केट में ये जो पॉइंट है 24,061 का, ठीक है, लो, और ऊपर की तरफ 24,300 टू 350, ये जो एरिया रहेगा, और यहाँ पे ये जो एरिया है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और जैसे ही निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ आने के बाद सपोर्ट फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ जाने के बाद रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मार्केट में आएगा। तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस रेंज के, ये जो कैंडल है ना, इसी के रेंज के बीच में रहने के चांसेस है। जब तक मार्केट इस कैंडल के बाहर नहीं निकलता, इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा हाई को तोड़ के, या फिर लो को ब्रेक करने तक, मार्केट एक बड़ी मूवमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। कल का जो मूवमेंट है मार्केट में, वो थोड़ा-सा साइडवेज दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बायर थोड़े से संभल के रह सकते हैं। आप कैंडल पे देख लो किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है। सो होपफुली आप लोगों को जो मेरे कॉन्सेप्ट है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को ये पसंद आता है तो ज़रूर हिट द लाइक बटन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे रुकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।